भरत जी जैसे ज्ञानी जो सब छोड़कर गंडकी नदी के तट पर गए, उनका मन कहां लग गया? एक मृग के बच्चे में। और वो मृग का बच्चा जब मरा तो भरत जी उस मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। मतलब जब भरत जी मरे तो भरत जी उस मृग का चिंतन कर रहे थे, मेरा मृग मेरा मृग। अब भरत जी जब मर कर गए तो यमराज जी ने कहा कि आप मृग का चिंतन करते आए हैं, इसलिए आपको मृग की योनि में जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति, जो व्यक्ति मरते समय जिसका चिंतन करता है उसकी वो गति होती है। तो बताओ आप लोग किसका चिंतन करते हैं? क्यों मैया, आप मरते समय किसका चिंतन करोगी? तो मरते समय ही करोगी कि अभी से स्टार्ट करोगी? अभी से स्टार्ट होगा तो मरते समय भगवान का याद स्मरण आएगा, मरते समय ही थोड़ी याद आएगा। इसलिए आप गलती ना करना, मरते समय सावधान, मरते समय। अच्छा ये बताओ मैया, आपके मरने से आपके घर वालों को कोई फर्क पड़ेगा? क्यों भैया, आपके मरने से आपके घर वालों को कोई फर्क पड़ना है? कुछ नहीं होता। लेकिन ये गलतफहमी लोग पाल लेते हैं कि मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है, आप तो आराम से मरो बिंदास, किसी का कोई काम नहीं रुकता भैया। व्यर्थ में ही आदमी ये टेंशन पालता है कि मेरे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होता है। हम तो कहते हैं तुम अभी मर जाओ। कैसे मर जाओ? अब ध्यान से सुनो इसकी भी कथा। मरने का मतलब क्या है? पहले तो ये जानो कि मरने का मतलब क्या है। एक फुटबॉल थी, सारे लोग उसे लात से मार रहे थे। जब लात से मार रहे थे तो फुटबॉल एक साधु से बोली, महाराज कि हमें सब लात क्यों मारते हैं? तब संत जी ने कहा कि तेरे भीतर हवा भरी है, यदि तेरे भीतर हवा ना हो तो तुझे कोई ना मारे। तो आपको लातें क्यों पड़ती हैं? क्योंकि भीतर घमंड की हवा भरी हुई है, ये हवा निकल जाए। अब मैंने बोला कि मर जाओ। एक तोता था, तोता। एक दिन कथा चल रही थी तो साधु जी बता रहे थे संत जी कथा में कि जो कथा सुनता है मुक्त हो जाता है। जो कथा सुनता है वो, बोलो, मुक्त हो जाता है। तोता सुन के कथा बड़ा प्रसन्न हुआ कि भैया हमने तो सुन ली, अब हम मुक्त हो जाएंगे। वो सीताराम सीताराम बोलने लगा, तभी पीछे से एक आदमी आया और तोते को पकड़ लिया। तोते को पकड़ के ले गया, पिंजरे में डाल दिया। अब तोता पिंजरे के भीतर पड़ा पड़ा कहे, गुरुजी ने गलत कथा सुनाई। गुरुजी ने कहा था कि कथा सुनोगे, राम राम कहोगे तो मुक्त हो जाओगे। मैं तो राम राम बोला तो पिंजरे में आ गया, मतलब कथा गलत थी। अब एक दिन क्या हुआ कि वहां पर वही साधु जी आए जिन्होंने कथा सुनाई थी तोते को। तो तोता बोला, गुरुजी आपने गलत कथा सुनाई। गलत कहा। गुरुजी ने कहा क्या बोला? बोले आपने बोला था कि सीताराम सीताराम जपो मोक्ष पाओगे, मुक्त हो जाओगे। बोले मैं तो जपा, तो देखो पकड़ लिया किसी ने कि बढ़िया तोता है, राम राम जपता, पिंजरे में डाल दिया। मुझे तो बंधन मिल गया ना। मुझे क्या मिल गया? बंधन मिल गया। अब बताओ गुरुजी मैं क्या करूं? तब गुरुजी ने कहा कि तुझे मुक्त होना है। बोले हाँ। क्या करूं? तो संत जी बोले तोता एक काम कर, तू मर जा। तोता बोला गुरुजी मर जाऊंगा तो मुक्त तो फिर कौन देखा कि होगा कि नहीं। अरे संत जी बोले असली का नहीं मरना, झूठ मूठ का मर जा। आज जब तेरा मालिक तुझे दाना पानी देने आए तो दोनों पांव ऊपर करके तू गर्दन लटका लेना, मालिक को ऐसा लगे कि तू। अब तोते ने वैसे ही किया। तोते ने वैसे ही किया। सवेरे सवेरे मालिक दाना पानी देने आया तो तोता मरा, मतलब गर्दन लटकी, पांव ऊपर। मालिक को लगा कि तोता मर गया, पिंजरे से निकाला और जैसे ही निकाला तोता फुर्र से उड़ गया।
और ऊपर जाके बोला, गुरुजी ने सही बोला कि राम राम तो जपोगे तो मुक्ति मिलेगी, पर एक काम और करना पड़ेगा, जगत के लिए मरना पड़ेगा, जगन्नाथ के लिए जिंदा रहना पड़ेगा।